बिहार के मोकामा में लंबे वक्त से एक छत्र राज कर रहे बाहुबली अनंत सिंह पर फायरिंग कर दी गई। फायरिंग का आरोप सोनू मोनू गैंग पर लगा। तो इसी से जुड़ी अपराध की एक कहानी बिहार की। अपराध, रंगदारी और राजनीति जहां से जन्म लेती है वो जगह है बिहार, जिसे बाहुबलियों का गढ़ कहा गया है। 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनी और बाहुबलियों की सियासत पर ब्रेक लग गया। अब ब्रेक तो लगा लेकिन थमा नहीं था और धीरे धीरे अपराध से राजनीति चलने लगी। इसीलिए आज की हमारी इस कहानी में हम बात करेंगे बिहार के बाहुबलियों की, उनके रुतबे और उनकी ताकत की, कैसे ये बाहुबली अपनी जिंदगी जीते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की हमारी ये खास कहानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बिहार से बाहुबलियों का पुराना गहरा रिश्ता है। इसका असर राज्य की राजनीति पर भी साफ देखा जाता है। इन बाहुबलियों की फेहरिस्त जरा लंबी है। ये वो है जिन्होंने बिहार की राजनीति की तस्वीर बदल कर रख दी। यह असर इन बाहुबलियों की ताकत का प्रभाव है। वो और बात है कि कई बाहुबली अब अपराध का रास्ता छोड़कर सांसद और विधायक बने बैठे। यही वो हैं जिन्होंने बिहार की सत्ता कई बार गिराई। हालांकि नीतीश कुमार सरकार के बाद इन्होंने राजनीति का दामन थाम लिया, लेकिन बदलते वक्त के साथ अब ये फिर से राजनीति मैदान में सक्रिय हो गए हैं और अब इन बाहुबलियों का प्रभाव बिहार की सियासत में एक बार फिर से महसूस किया जा रहा है। तो इसीलिए बिहार के बाहुबलियों की चर्चा का बाजार जरा गर्म है। अब किस्सा जब अनंत सिंह से शुरू हुआ है तो सबसे पहले बात उन्हीं के ऊपर कर लेते हैं। देखिए, अनंत सिंह वो हैं जिन्हें छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है। जी हां, यही नाम है पूरे बिहार में उनका। अनंत सिंह यानी दिलीप सिंह के छोटे भाई। दिलीप सिंह भी एक वक्त पर बाहुबली रह चुके हैं, लेकिन दिलीप सिंह के देहांत के बाद अनंत सिंह ने उनकी गद्दी संभाली और बाद में मोकामा से विधायक बन गए। कुछ वक्त बाद अनंत सिंह को AK-47 कांड में सजा हो गई और इस कांड के बाद उनकी विधायकी छीन ली गई और अब उनकी खाली सीट से उनकी पत्नी विधायक बनी। हालांकि वो राजद के टिकट पर जीती थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना समर्थन NDA को दे दिया। एक वक्त ऐसा आया जब अनंत सिंह नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी माने जाते थे और आज भी उनके रिश्ते जदयू के बड़े नेताओं के साथ बेहद खास हैं। और अब बात करते हैं आनंद मोहन की। यही वो है जिसकी वजह से नीतीश सरकार ने जेल नियमों में बदलाव कर दिया था। यह एक वक्त था जब कोसी इलाके में आनंद मोहन का सिक्का चलता था और दुश्मनी तत्कालीन पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव से थी। आनंद मोहन को DMG कृष्णैया की हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया और उन्होंने एक लंबा वक्त जेल में काटा। यह वो दौर था जब आनंद मोहन को बिहार के राजपूतों का नेता माना जाता था और वो अगड़ी जातियों का नेतृत्व करते थे। इसके अलावा उन्होंने पिछड़ी जातियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी, जिसमें उनकी अहम भूमिका रही। चलिए अब बात करते हैं सोनू मोनू गैंग की। दरअसल ये गैंग 2009 से ही अपराध की दुनिया में एक्टिव है और इससे पहले ये ट्रेन में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। इसके बाद इन्होंने अपने इलाके में अपनी धाक जमाना शुरू किया और फिर धीरे धीरे ये अपने गांव से निकलकर यूपी में मुख्तार अंसारी गैंग तक पहुंच गए। इनके बारे में कहा जाता है कि सोनू मोनू ने अनंत सिंह के इलाके में अपनी धाक जमाने के लिए मुख्तार अंसारी के गिरोह से दोस्ती की थी। और अब अगला नाम है सूरजभान का। सूरजभान सिंह बिहार के मेन बाहुबलियों में से एक रहे हैं। एक वक्त था जब बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के इलाकों में रेलवे और स्क्रैप के टेंडरों में उनकी मजबूत पकड़ थी और उन्होंने झारखंड से कोयला व्यवसाय में अपनी हिस्सेदारी बना रखी थी। सूरजभान सिंह विधायक और फिर सांसद बने और अब वो अपने कारोबार में ध्यान दे रहे हैं और अपनी राजनीतिक विरासत अपनी पत्नी और भाई को सौंप चुके हैं। फिलहाल सूरजभान सिंह एक बैकस्टेज पॉलिटिशियन के रूप में एक्टिव है। इस लिस्ट में एक नाम और आता है। यह नाम है रोहतास के सुनील पांडे का, जो आज बिहार के बड़े रेत कारोबारी हैं। उनका नाम इस कारोबार में सबसे ऊपर माना जाता है। उनका हाथ कई हत्याकांडों में रहा है और व्यापार में भी उनका खास दबदबा है। उनका प्रभाव क्षेत्र भोजपुर, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद का इलाका रहा है। उन्होंने पीरों से पहली बार विधायक के तौर पर राजनीति में कदम रखा और आज भी राजनीति में वो काफी एक्टिव है और अब उनकी राजनीति विरासत उनके बेटे ने संभाल ली। और अब आखिर में एक नाम ऐसा जिसके चर्चे कई बार कई जगह होते रहते हैं। जी हाँ,
ये नाम है पप्पू यादव का, जो 1990 के दशक में रॉबिन हुड के रूप में चर्चित थे। बता दें कि पप्पू यादव मधेपुरा के रहने वाले हैं। वो खासतौर पर आनंद मोहन के साथ अपने विवाद की वजह से चर्चा में आए। जहां आनंद मोहन अगड़ी जातियों की राजनीति करते थे, वहीं पप्पू यादव पिछड़ी जातियों का नेतृत्व करते थे। एक समय था जब दोनों के समर्थकों के बीच गैंग वॉर आम बात हो गई थी। पप्पू यादव पर सीपीआई के विधायक अजीत सरकार की हत्या का आरोप लगा था, जिसके लिए उन्हें उम्र भर की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। हालांकि अभी फिलहाल पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद हैं। तो ये थे बिहार के वो बाहुबली जिनके बारे में चर्चाओं का बाजार जरा गर्म है, क्योंकि मुद्दा अनंत सिंह का है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।